वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर कर्व फिटिंग। लीनियर कर्व फिटिंग, ठीक है, यानी कि लीनियर सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देते हैं। एक्स के तो वो आता है इनपुट। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इनपुट के स्टाइल में भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी, यानी इसमें आपने कॉल करवानी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कॉल करवाना चाहते हैं या उसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटर वैल्यूज़ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें और उसको वाई के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये आपके पास बनेगा y। अब आपने इसको y कैपिटल कर दें, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल y लिख लें। क्लियर। तो ये आपने x और y डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें n डिफाइन करना होगा। n आपके पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ होती है, और लेंथ किसकी है जी, x की लेंथ है, ठीक है। और x कौन सा है, कैपिटल x। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है, ठीक है। सेमी कॉलन में चूँकि पहले भी बता चुका हूँ, इन सेमी कॉलन्स का मतलब ये होता है कि ये आप सारी टर्म्स आपको शो नहीं होंगी आउटपुट में। अगर आपने शो करवानी है तो सेमी कॉलन्स को हटा देना होगा, ठीक है, इसको रिमूव करना होगा। उसके बाद चूँकि हमें सबसे पहले जो है वो फाइंड करना है सम ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ एक्स। तो उसके लिए हम इसको लिख रहे हैं एस एक्स, और ये बेसिकली है किसकी इक्वल, स्मॉल में सम लिखेंगे एस यू एम सम, और किसका सम लेना चाह रहे हैं, कैपिटल एक्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है सम, यानी कि कैपिटल एक्स टू, ठीक है। और ये आपको रिक्वायर्ड है सम ऑफ, और ये किसका सम चाहिए था, एक्स डॉट स्टेरिक एक्स स्टेरिक, ठीक है। तो ये हमें सम चाहिए जी इन दोनों के प्रोडक्ट का। क्लियर। और नेक्स्ट आप कहते हैं जी कि हमें सम चाहिए y का, यानी एस वाई लिख लेते हैं आप, और उसको किसके इक्वल लिखेंगे, सम ऑफ y, ठीक है, कैपिटल y। उसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए, चूँकि हमें एक्स वाई चाहिए होगा, तो एक्स वाई आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे लिख लें सम ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल डिफाइन करने लगे हैं, सम, और यहाँ पे एक्स डॉट स्टेरिक ऑफ वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर हमने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ को हम एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टर्म्स के सम्स रिक्वायर्ड हैं, वो हम फाइंड आउट करके फिर एंड पे उनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो चूंकि सम तो हमने चारों डिफाइन कर लिए, ठीक है, और ये y के सम दोनों राइट साइड पे आ जाएंगे, और ये डाटा आपका लेफ्ट साइड पे यानी मैट्रिक्स ए में आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो ए मैट्रिक्स है किसके इक्वल, ये बेसिकली हमारे पास होता है, सबसे पहले n आ जाएगा और उसके बाद सम ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप सम ऑफ x लिखते हैं और सम ऑफ x2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो बेशक शो करवा लें। उसके बाद बी मैट्रिक्स आपने कहा है जी कि हमारे पास क्या है, और ये आता है आपके पास सम ऑफ y और सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, चूंकि हम दोनों फाइंड कर चुके हैं, सम ऑफ y भी और सम ऑफ एक्स वाई भी। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है u, कैपिटल U, और कैपिटल U बेसिकली हम फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको a का इन्वर्स चाहिए होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a इन्वर्स ऑफ b, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इन्वर्स इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, बैक स्लैश से भी, या फिर उसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, यानी आई एन वी की
फॉर्मेट में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और ये आ गया नेक्स्ट, आपने डिस्प्ले करवाना है, और डिस्प्ले आप जो करवाना चाहते हैं वो बेशक लिख लें, ठीक है। तो डिस्प्ले में आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी डिफ़ाइन करें। मैंने ये ट्रिपल स्टार डाल दिए, और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द लीनियर कर्व फिटिंग, बस मैं सिंपली यही लिख रहा हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ जो मर्ज़ी स्टेटमेंट लिखें। डेफिनेटली ये जस्ट वहाँ रीड होगा, डिस्प्ले होगा, बाकी इसके कोई ऐसा इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। ओके, तो डिस्प्ले हमने करवा दी है। डिस्प्ले करवाने के बाद चूँकि हमें प्लॉट्स भी फाइंड आउट करने हैं और जो डाटा है उसके फंक्शंस भी चाहिए, तो पहले तो हम प्रिंट एफ की कमांड टाइप करते हैं, एफ प्रिंट एफ। और ये हमारे पास क्या है जी, इसको हमने डिफाइन किया है सबसे पहले, इसको क्या लिखेंगे, परसेंट 0.4 एफ, ठीक है, प्लस, और फिर आ जाएगा %0.4 एफ एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा एफ एक्स, और फाइनली स्लैश एन। और उसके बाद हमें चूँकि जो कैलकुलेट करना था वो डाटा भी लिख लेते हैं। हमें चाहिए कैपिटल U ऑफ 1 और कैपिटल U ऑफ 2, ठीक है। हमें U1 एंड U2 यानी A और B को यहाँ पे आप U1 एंड U2 कहते हैं। डेफिनेटली आप जानते होंगे A एंड B आपके पास क्या था, लीनियर, जब आपने फंक्शन डिफाइन किया लीनियर डेफिनेटली आपके पास होता है AX प्लस B, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं जी प्लॉट की तरफ। तो सबसे पहले प्लॉट हम लेते हैं, अभी हम प्लॉट जो है डिफाइन करने लगे हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y का, ठीक है। और साथ में जो स्टाइल देना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, और वो भी अगर किसी कलर का है तो कलर डिफाइन कर लें, ठीक है। अगर आप आर लिखते हो तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। चलें, वो डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कौन सा स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं जी होल्ड की कमांड देते हैं, होल्ड ऑन करवा दें ताकि ये ग्राफ एज इट इज़ रहेगा, और इसके ऊपर हम कोई और ग्राफ भी लाएंगे, और वो ग्राफ किसका होगा जी, फंक्शन का होगा, एट द रेट ऑफ एक्स, ठीक है। और ये आप लिख रहे हैं जी सबसे पहले U ऑफ 1, यानी कि आपके पास वहाँ जो भी डाटा फाइंड होगा वो आ जाएगा, प्लस U ऑफ 2, और साथ ही में आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और अब आप इसका प्लॉट डिफाइन करते हैं। अब याद रखिएगा जब फंक्शन एट द रेट की फॉर्म में लिखा हो, उसका प्लॉट डायरेक्ट फाइंड करना हो विदाउट लूप्स, तो उस वक्त एफ प्लॉट की कमांड यूज़ होती है, ठीक है। एफ प्लॉट ऑफ एफ, और यहाँ आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप डोमेन डिफाइन करते हैं एक्स की, और वो आपके पास आते हैं एक्स ऑफ 1 to एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमने एफ प्लॉट की कमांड दे दी है, ठीक है। और बाकी उसके अलावा ऑलमोस्ट हमने एक्सप्रेशंस डिफाइन कर दी हैं। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं जी। तो एक्स की एंट्रीज में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ जब एक्स की एंट्रीज डेफिनेटली हमारे पास कोई टेबुलर डाटा था, मतलब कोई आपके पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ थी, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, डेफिनेटली वेक्टर्स फॉर्म में, ठीक है। तो 2 3 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। और y का डाटा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और लिख लें, 3 5 8 एंड 15 या 9 कर लें, ठीक है जी। तो फंक्शन आपका क्लियर हो गया है, चेक कर सकते हैं। ये स्टैटिक आपके पास जो डाटा हमने उसको दिया था, ये वो है स्टैटिक्स।
और ये वो स्ट्रेट लाइन आ रही है जो हमने, चूंकि लीनियर कर्व फिटिंग थी तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो चेक करें, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ये है कि इन डार्ट्स, ये जो स्टेरिक्स हैं, इनमें और लाइन में जो गैप होगा वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कर्व फिटिंग फॉर लीनियर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके पास लीनियर के अलावा कोई प्रॉब्लम लेके लेके आएँ, क्वाड्रेटिक या कोई और फंक्शन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।